नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए आज मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसा या आए दिन जीडी में ये सब पेपर में पूछा करता है कि सर बताइए कि 3:4 के अनुपात में है और प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, आए दिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पेपर में देखने को हमेशा मिलता रहता है। ठीक, तो इसको एकदम हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक, अब बहुत लाजवाब एकदम रेशियो मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई एक्स की जरूरत नहीं है, कोई एक्स वगैरह की जरूरत, वाई की जरूरत नहीं है। आराम से इसको सोल्यूशन करेंगे, आराम से, बहुत सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए रेशियो मेरा दो संख्या है 3:4 के अनुपात में दिया है ना, कहोगे बिल्कुल सर। कह रहा है कि अगर प्रत्येक में, पहले स्टार्ट में मेरे दोस्त 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब प्रत्येक में हम 30 बढ़ा देते हैं ना दोस्त, प्रत्येक में यानी दोनों संख्या में हम 30 बढ़ा देते हैं, तब उसका अनुपात 9:10 हो जाता है। यानी 9:10 हो जाने का मतलब है दोस्त कि इसका 9:10 हो जाता है। कब सर? तो जब हम दोनों संख्याएं में 30 हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, +30 कर देते हैं, यानी +30 कर देते हैं। यानी इसमें भी जब +30 कर रहे हैं तो वो संख्या 9 हो जा रही है, और इसमें भी जब +30 कर रहे हैं तो वो संख्या 10 के अनुपात में हो जा रही है। ठीक, तब हमसे पूछा है कि बताइए तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो संख्याओं का यानी 3 और 4 यानी 3x और 4x का मान निकालना है, तो हमको x मानने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम आसानी से समझिए इसको क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अनुपात को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है सर, कैसे इक्वल करेंगे सर? तो देखो 9 और 10 के बीच में कितने का अंतर है सर? तो 1 का कहोगे। 3 और 4 के बीच में अंतर है, ठीक है, 1 का सर। अच्छा सर, यहाँ तो एक एक इक्वल है, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब कहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा इन दोनों का देख लेंगे डिफरेंस कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे 3 और 9 के बीच का अंतर देखेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। और 10 और 4 के बीच का अंतर 6 आ गया, यानी दोनों साइड मेरा बराबर हो गया। तो हम कहेंगे सर, कहेंगे क्या सर कि देखिए अगर ऐसे भी देखिएगा तो 9 चौके 36 और 10 तिहाई 30, अगर ऐसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 तिहाई 30 और 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देखिएगा ना, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 6 का मेरा अंतर दोस्त कितना दे रखा है, 30। तो 1 का मेरा अंतर कहोगे कि 6 5 सर 30, 6 5 30, यानी 1 यूनिट का मान मेरा कितना गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि तो संख्याओं का योगफल निकाले। संख्या मेरा मूल संख्या 3:4 के अनुपात में था ना, इसलिए योगफल बराबर, योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 3 और 4 यानी 7 यूनिट। और 7 यूनिट में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से, तो 7 5 35, यही मेरा योगफल हो गया, यानी यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए 1 यूनिट का मान मेरा 5 आ गया, तो हमको 3 और 4 दोनों का योग कर देंगे तो योग 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट है और 1 यूनिट का मान मेरा 5 है, तो 7 5 35, अर्थात सर 35 उन दोनों संख्याओं का योग हो गया। अब सर फिर इसको एक बार समझाता हूं कि लड़का लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये 6 कहां से ले लिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो एक दो इसका तरीका होता है। एक तो होता है जैसे 3 और 6 का अंतर ले लीजिए, 6 आया, कहोगे कि सर इन दोनों का बीच के अंतर 6 है, ठीक है, इन दोनों का बीच का अंतर सर 6 है। अगर दोनों संख्या के बीच के अंतर अगर इक्वल रहता है तो उसको भी ले लीजिए। अगर नहीं अंतर रहता है इक्वल, तब क्या करेंगे सर, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे सर, तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिहाई 30, कहोगे कि 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, आई 9 चौके 36, तो 36 और 30 का अंतर मेरा 6 आ गया, तो वही 6 है, वही 6 है। और 6 यूनिट का मान है, दोनों के बीच के अंतर कितना है, 30 का अंतर है ना, यानी 30 के वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो वही 6 के मान 30 के इक्वल हो जाता है, तो 6 5 30, यानी 1 यूनिट के मान मेरा 5। तो योग पूछा है तो 7 5 35, यानी मेरा योगफल कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड समझते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा किस प्रकार से पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल से, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब जो एमटीएस वगैरह में हमेशा आए दिन पूछा करता है कि दो संख्या है 7:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 27:17 हो जाता है,
तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। बिना कोई एक्स का हम लोग बनाएंगे इसको बहुत लाजवाब तरीके से। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि दो संख्या 7:5 में है ना, बिल्कुल सर 7:5 में है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात 27:7 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें दोस्त, 27:17 में ना, 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यही हमसे सवाल पूछा है। तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, दोनों के बीच का सर 7 और 5 का बीच का अंतर सर 2, 27 और 17 का अंतर सर 10। अब तो मामला फंस रहा है। तब क्या करेंगे कि रेशियो बराबर करेंगे सर। तो बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इससे वाला से अंतर, इन दोनों के बीच के अंतर वाला को इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंतर वाले को इसमें गुणा कर देंगे, यानी गुणा 2 और गुणा 2। बात समझ गए। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों के संख्या के बीच के जो अंतर है ना, इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक तो सर समझ गए। अब देखो 10 7 70 अनुपात, ठीक है। अब देखिए 5 दहिया में 50, ठीक है सर यहां तक। अब देखिए 27 दूनी 54, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यहां तक तो सही है सर। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा, अब इसके बीच का अंतर 16 हो गया सर, और इसके भी बीच का अंतर मेरा कितना हो गया, 16, ठीक है। अब 16 यूनिट का जो मान दिया है ना दोस्त, 16 यूनिट का मान मेरा कितना दिया है, यानी घटाए या जोड़े, यानी अंतर कहने का मतलब है कि मेरा 40 हो जाएगा ना, यानी 40 ये मेरा दोनों का बीच का अंतर, यानी संख्या 70 और 54 के बीच का भी 16 अंतर है, और 50 और 34 के बीच का भी उतना ही अंतर है, यानी 16 अंतर है। अगर है कि प्रत्येक में से जब 40 घटाने पर, प्रत्येक कहने का मतलब सर यही संख्या जब 70 में से 40 घटा रहे हैं तो उसका रेशियो देखिए घट जा रहा है, रेशियो घट जा रहा है। जबकि पिछला क्वेश्चन में बढ़ने वाला था, तो यहाँ पर रेशियो देखे होंगे कि यहाँ पर बढ़ गया होगा, ठीक है। अगर घट जाता है तो 16 यूनिट का मेरा मान दे दिया है दोस्त, कितना, 40 दिया है। 16 यूनिट का मान मेरा 40, तो कहोगे कि 1 यूनिट का सर मान जब 40 बटा में 16, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यानी 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया, 40 बटा में 16। कोई दिक्कत। अब देखिए हमको कितना सर निकालना है, देखिएगा योगफल निकालना है ना, योगफल। अब इधर देख लीजिए, योगफल हमको निकालना है। योगफल कितना सर, तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो संख्या कौन, 7 और 5 12, यानी 120 हो जाएगा दोस्त, 120 यूनिट, 120 यूनिट हो जाएगा ना। देखो तो 70 और 50, संख्या तो अब मेरा 70 50 हो गया, तो 70 और 50 120, और 1 यूनिट का सर मान है 40 बटा में 16, 40 बटा में 16, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 4 चौके 16 और 4 दहिया में 40, ठीक है। चरती आई 12, यानी 30 बार में, और 30 दहिया में 300, अर्थात सर संख्याओं का योगफल मेरा कितना हो गया, 300। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ गए हैं कि इसको क्या है सर। तो 70 और 54 के बीच का अंतर मेरा 16, 16 का अंतर जो है 40 के बराबर है। 1 यूनिट का मान मेरा 40 बटा में 16 आ गया। अब हमको योगफल पूछा है, तो योगफल सर पुराना संख्या को हम ले लेंगे, अर्थात 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, 120 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान मेरा कितना है, 40 बटा में 16 है, तो उसमें 40 बटा में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 300 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है सर। कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार वृद्धि से पहले उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, तदनुसार वृद्धि से पहले उन तीनों कक्षाओं में, देखिए यहाँ वृद्धि से पहले फिर आ गया है, ठीक है, कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यही हमको फाइंड करना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान गौर फरमाइएगा। देखिए कह रहा है कि 3 कक्षाओं में, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात कितना दिया है सर। तो आराम से देखिए, इसको आराम से हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए 4:6:9,
4:6:9 दिया है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक कक्षा में, यानी कह रहा है कि उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि हो जाती है, 12 विद्यार्थी की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें भी 12 विद्यार्थी, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तब मेरा अनुपात जो है ना 7:9:12 हो जाता है सर। 7:12 कितना, 7:9:12 हो जाता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो था ये मेरा पहले का अनुपात था, ये बाद का अनुपात है। कौन सा? ये पहले का अनुपात है। यह 12 वृद्धि करने के बाद अब मेरा अनुपात इतना में हो गया है। तो सर कहिएगा कि जानते हैं सर इसके बीच में अंतर 3 का, इसके बीच में अंतर 3 का, इसके बीच में अंतर सर 3 का, यानी हम देख रहे हैं कि अंतर दोनों के बीच के अंतर कितना है सर? 3 है मेरा। कितना है सर? तो 3 है। देखिए गौर फरमाइएगा। अब 3 का जो वैल्यू है ना दोस्त, 3 का जो मान है मेरा, कितना वृद्धि हो रहा है? 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो रहा है, यानी 3 के अंतर हो जाएगा कितना के बराबर? 12 के, यानी 3 चौके सर तो 12, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का सर मान 4। आराम से समझिए फिर से, जैसे 4 और 7 के बीच का अंतर मेरा कितना है? 3 है, यानी 6 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 9 और 12 के बीच का अंतर सर 3 है, ठीक है। अब सर अंतर तो 3 है, हम समझ गए, लेकिन सर बताइए 12 काहे ले रहे हैं? 3 के वैल्यू तो 3 3 3 3 सब के बीच के अंतर है। तो देखिए दोस्त, इसमें भी 12 ऐड हो रहा है, इसमें भी 12 ऐड हो रहा है, इसमें भी 12 ऐड हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 12 12 तीनों संख्या में जोड़ी जाती हैं। तो 12 12 जब जोड़ी जाती हैं तब इसका, जैसे 4 के रूप में था, यानी 4 अनुपात में था, जब इसमें 12 जोड़ा गया दोस्त तो अब 7 अनुपात में आ गया, ठीक। तो 4 और 7 के बीच का अंतर मेरा 3 हुआ, और कितना जोड़े सर? तो 12 जोड़े तब तो 7 हुआ है। तो 4 और 7 के बीच का अंतर मेरा 3 है, और 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 12। तो 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ना, कह रहा है क्या चीज कि कुल संख्या, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या होगा सर? बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन, देखिए बेशक हार्ड है लेकिन बनेगा बहुत शॉर्ट में। कुल संख्या बराबर सर, तो कुल संख्या 4 और 6 कितना हो गया? 10 और 9 कितना हो गया? 19 यूनिट हो गया ना दोस्त। 1 यूनिट का मेरा मान है 19, 1 यूनिट का मान है मेरा 4, और टोटल योग 4 और 6 10, और 10 और 9 19। अब क्या कर देंगे? 19 यूनिट में गुणा कर देंगे किससे? 4 से, यानी 19 गुणा 4, तो 19 चौक 76, यही मेरा हो जाएगा आंसर। क्योंकि 1 यूनिट का मान मेरा 4 आया है, तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 19 चौक 76। कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप समझते हैं, ठीक। यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 5:6:7 है, यानी सर कहने का मतलब है कि a प्लस बी का मेरा मान कितना है? 5, b प्लस सी का रेशियो का मान कितना है? 6, और c प्लस ए का मान कितना है? 7 है, ठीक है। तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 हो, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान निकाले। क्या करना है? मान निकालना है। इसको देखिए दोस्त, आराम से आसानी से इसको हम लोग करते हैं। कैसे सर? तो इसको देखिएगा, ठीक। आइए देखिए, अब कह रहा है ना कि a प्लस बी, अब b प्लस सी, और c प्लस ए, a प्लस बी, b प्लस सी, और c प्लस ए, तीनों को जोड़ दिए। देख रहे हैं ना? जोड़ रहे हैं ना? ठीक है, जोड़ दिए। इतना का मान जो है दोस्त 5 6 11 और 7 कितना हो गया? 18। अब सर आगे सर, तो देखिए 1 और 1 यानी 2a हो जाएगा, कॉमन ले रहा हूं, फिर b 2b हो जाएगा, तो b कहें कि 2 कॉमन ले लिया, और c 2c हो जाएगा, तो 2 पहले निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? c, यानी 18। तो दूना सर 18, यानी कहने का मतलब मेरा दोस्त, मेरा भाई आराम से समझो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया दोस्त? 9 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए इसमें a प्लस बी का मान मेरा दिया है 5, कितना दिया है? a प्लस बी का मान 5 दिया है, तो अपने से बनाओ कि a प्लस बी का अगर मान दिया है 5, तो c का मान कितना हो जाएगा? यानी इसका मान अगर 5 दे दिया दोस्त, तो c बराबर कितना होगा? तो कहेंगे सर कि इसके जगह पर 5 रखते हैं, प्लस c बराबर 9, तो c बराबर 9 माइनस 5 बराबर कहोगे कि 4। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, ठीक। अब देखिएगा,
अब सिमिलरली उसी तरह से क्या करेंगे सर कि इसको तो सी का मान निकल गया, अगला क्या करेंगे कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी में ही, यानी ए प्लस बी प्लस सी में ही अगर बी प्लस सी का मान रखिएगा, बी प्लस सी का मान रखिएगा, कहने का मतलब है सर कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा 9 आया है ना, कहोगे कि बिल्कुल सर। अब इसके जगह पर हम कितना रख देंगे, बी प्लस सी का मान मेरा है 6, तो हम इसके जगह पर 6 रख देंगे, यानी ए प्लस 6 बराबर 9, तो कहोगे कि ये सर ये बराबर 3 नहीं हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ तक तो समझ गए सर। अब सर नेक्स्ट बताइए कि ए सी का मान मेरा निकल गया, ए का मान निकल गया, अब बताइए सर ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, तो सी प्लस ए का अगर रख देंगे, सी प्लस ए का रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब है सर कि बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 और माइनस सी प्लस ए का मान मेरा 7 है, तो 9 में से 7 घटेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए कह रहा है कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, कहने का मतलब है कि 1 में a का मान कितना है दोस्त, तो a का मान सर कहोगे कि 3 है, अनुपात b का मान कितना है दोस्त, तो 1 में b के मान सर 2 है, और c का मान कितना है दोस्त, तो 1 में c, या c का मान कितना है सर, तो 4 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सर माइंड में आएगा कि सर ये किस लिए दिया है, तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो हमसे पूछा है, तो रेशियो का आंसर आराम से इस फॉर्म में हम बहुत जल्दी बेहतरीन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।